हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्टडी IQ ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 3 करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों आप पूरे वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए, पूरा बिल्कुल समझ में आएगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं, प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य मिला के कितना है, 160 रुपया था। एक महीने बाद क्या हुआ, 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य कितना हो गया, तो 300 रुपया। तो बोल रहा है इसको बीजगणित या ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। आपको जिस विधि से इसको हल करना है उसको हल कीजिए, या हम इसको ग्राफ विधि से हल करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य इतना रुपया है, तो हमको नहीं पता है 1 kg सेब का मूल्य क्या होगा और 1 kg अंगूर का मूल्य क्या होगा। तो हम उसको क्या मान लेंगे, x और y मान के चलेंगे। आप पूरे वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए और देखिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम सेब का मूल्य क्या मान लेंगे, लिखेंगे यहाँ पर हल लिख के लिखेंगे, माना कि 1 kg सेब का मूल्य x रुपया और अंगूर का बात किया गया है, तो लिखेंगे 1 kg अंगूर का मूल्य, 1 kg अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया मान लिए फ्रेंड्स हम। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या उठता है, यहाँ से 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का जो मूल्य है 160 रुपया है। यहाँ तक आपका एक समीकरण बनेगा। उसको हम ऐसे लिखेंगे, जैसे 1 kg सेब का मूल्य क्या है x, तो 2 kg का क्या होगा 2x, 2 से गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x गुना 2 प्लस फिर क्या है, यहाँ पर देखिए 1 kg अंगूर, तो 1 kg अंगूर को क्या माने हैं y, तो 1 से y को गुना करेंगे, y गुना 1। अब बराबर में दोनों को जोड़ करके कितना रुपया दिया गया है, 160 रुपया। इसको हम क्या मान लेंगे फ्रेंड्स, समीकरण फर्स्ट, या आप इसको सजाइए 2x प्लस y अब बराबर में 160। ये हो गया आपका पहला समीकरण। उसके बाद देखिए लिखेंगे यहाँ पर पुनः उसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न उठ रहा है, 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य जो है वो कितना रुपया है, 300 रुपया हो जाता है। ठीक, तो दूसरा समीकरण हो गया। तो हम यहाँ पर देखिए 4 kg सेब, तो x का सेब का मूल्य क्या माने हैं x, तो x को क्या करेंगे फ्रेंड्स 4 से गुना, प्लस फिर क्या है कितना kg अंगूर, 2 kg अंगूर, तो y को क्या करेंगे 2 से गुना। अब बराबर कितना रुपया देना पड़ता है, 300 रुपया। तो हम यहाँ पर बराबर में 300 रुपया लिख देंगे। इसको जब हम समीकरण के रूप में बनाएंगे तो क्या होगा, 4x प्लस में 2y अब बराबर में 300। ये समीकरण कौन सा होगा फ्रेंड्स, समीकरण 2 होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों समीकरण को, तो हम क्या करेंगे, पहले समीकरण से चलेंगे क्योंकि हमको ग्राफ पे सजाना है। तो ग्राफ पे सजाने के लिए हमको दोनों समीकरण का मान 2 निकालना पड़ेगा कम से कम। तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से लिखेंगे फ्रेंड्स, समीकरण फर्स्ट क्या है वो देखिए 2x प्लस y बराबर में क्या है 160। अब देखिए फ्रेंड्स इधर है 2x प्लस में, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में लिखेंगे 160 माइनस का 2x। अब देखिए यहाँ पर हम x का मान रखते जाएंगे और y का निकलते जाएगा। तो हम यहाँ पर एक सारणी 1 ले लेंगे, सारणी 1। समीकरण फर्स्ट के लिए क्या होगा, सारणी 1, और समीकरण 2 के लिए सारणी 2। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाला मान होता है x का ऊपर का और ये वाला होता है y का। कम से कम आप 2 मान निकालिए समीकरण का। ठीक, अधिक से अधिक आप जितना निकाल सकते हैं। अगर पूछा जाए 2 चर वाला रैखिक समीकरण का कितना हल होता है, तो हम कहेंगे अनगिनत। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात उठता है, जो 160 माइनस 2x है, तो x का ऐसा मान रखिए जो कि इतना से घटाने पे ग्राफ पे सजाएंगे तो उतना मान छोटा रखना पड़ेगा, उतना मान रखना पड़ेगा जो कि ग्राफ पे सजाने में आसान होगा। तो हम क्या करेंगे 10 का अंतर ले लेंगे। जैसे यहाँ पर हम 50 ले सकते हैं, तो हम 50 जब लेंगे x का मान, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर 160 माइनस 2 गुना 50, यहाँ पर हो जाएगा 160 माइनस, अब देखिए फ्रेंड्स जब आप 50 को 2 से गुना कीजिएगा तो 100 होगा। अगर 160 में से 100 घटाइएगा तो कितना बचेगा 60। तो ये किसका मान आएगा, y का।
तो अब यहाँ पर y का मान जो आया है 50 रखने पर 60 आया है। फिर x का मान सोचिए क्या रखेंगे, तो हम 60 रखते हैं, तो 60 दूना क्या होगा 120, 120 हम घटाएंगे 160 में से तो क्या हो जाएगा 40, y का मान क्या होगा 40, कितना रखे थे 60 x का मान। तो ये आ गया पहला समीकरण का मान सारणी। अब उसके बाद देखिए दूसरा समीकरण का क्या होगा फ्रेंड्स, समीकरण 2 लेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है 4x + 2y = 300। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, तो यहाँ पर बचेगा 2x + y = 300। ये 2 से आप काट सकते हैं 300 को, 150 बार में कटेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x + y = 150, इधर में 2x प्लस में है, बराबर के उस साइड जाएगा माइनस में, 150 - 2x। पहले समीकरण को हम सजा लिए, उसके बाद सारणी 2 मानेंगे, लिखेंगे सारणी 2। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक ऊपर का होगा x का मान, निचुल का y का, तो यहाँ पर x का मान रखते जाइए, y का निकलते जाएगा। तो जैसे हम देखिए यहाँ पर x का मान 60 लेंगे, तो 60 दूना क्या होगा 120, 120 को 150 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 30, तो y का मान 30 आ जाएगा, कितना रखे थे 60। तो देखिए x का मान जब हम 60 रखे तो y का मान निकल के क्या आ गया 30। फिर देखिए x का मान सोचिए 50 रखिएगा x का मान, तो y का मान क्या होगा 50 दूनी 100, 100 जो 150 में से घटाइएगा तो इसका भी मान 50 ही होगा। तो चलिए ये हो गया पहला समीकरण का, ये दूसरा समीकरण का। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ पे सजाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मेन बात होता है जो आप क्या करते हैं, इस तरह के मान को कैसे सजाते हैं। 1 2 लेंगे तो बहुत बड़ा मान हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर क्या लीजिए 10 का गैप लीजिए, जैसे 10 हम लेंगे, उसके बाद क्या होगा 20 होगा, उसके बाद क्या होगा 30 होगा, बराबर दूरी पे 40, उसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स 50, उसके बाद क्या लेंगे 60, उसके बाद 70। ठीक, इसको हम x मानते हैं और इसको x डैश मानते हैं। अब उसके बाद देखिए ये हो गया आपका कितना 10, उसके बाद हो जाएगा 20, उसके बाद होगा 30, 40, 50, उसके बाद हो जाएगा 60। ठीक, इसको हम y मानते हैं, इसको y डैश याद रखिएगा। अब देखिए नीचे में जो मान होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स माइनस में, तो -10 क्या होगा -20, फिर हो जाएगा -30, -40, -50, फिर क्या होगा -60, यहाँ पर होगा क्या -10, -20, -30, -40, -50। ठीक, ये हो गया आपका मान सारणी पे मान बैठा दिए। अब उसके बाद देखिए मेन बात होता है यहाँ पर x का मान क्या है, पहला सारणी में तो 50 है, x का मान 50 है। ठीक, y का मान क्या है फ्रेंड्स 60 है, तो ये कहाँ आएगा, ये आ जाएगा फ्रेंड्स इस बीच में 50, इस बीच में आ गया, यहाँ आएगा। ठीक, मान सारणी मेरा यहाँ लिया आ गया, इसको यहाँ नहीं लेना चाहिए था, 50 यहाँ आएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे इसको 50, 60 का मान मेरा यहाँ आया। फिर दूसरा क्या है 60, 40, तो x का मान क्या है 60, इसका मान है 40। तो देखिए ये कहाँ आएगा, ये आएगा यहाँ। ठीक, 60, 40, 60, 40। जब इस दोनों पॉइंट आ गया तो हम ये पहला समीकरण का ग्राफ है, हम इसको मिला देंगे इस तरह। ये हो गया किसका, पहला समीकरण का ग्राफ हो गया फ्रेंड्स, इसको हम मिला दिए। उसके बाद देखिए दूसरा समीकरण का, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स दूसरा समीकरण का क्या है पॉइंट 60 और 30। तो पहले 60 लेंगे, उसके बाद 30 लेंगे, तो ये आएगा इसके सामने इसी लाइन पे। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 60, 30, 60, 30। फिर देखिए दूसरा क्या है 50, 50, 50, 50, ये इस लाइन पे आएगा और इसी बिंदु पे मिलेगा 50, 50, 50, 50। तो देखिए इसको अब हम मिलाएंगे, इस दोनों पॉइंट को क्या करेंगे फ्रेंड्स मिला देंगे। तो देखिए किस तरह का बनेगा, प्रतिच्छेदी ये ग्राफ होगा, क्योंकि एक दूसरा को काट रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा।
देखिए ये सारणी 2 का हो गया, तो यहाँ पर हम सारणी 2 लिख लेंगे, सारणी 2, और ये किसका था, सारणी 1, सारणी 1। ठीक, अब ये हो गया फ्रेंड्स आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर